आज की कक्षा में हम साहित्य सागर के पद्य भाग से गिरिधर कविराय द्वारा रचित गिरिधर की कुंडलियां पढ़ेंगे। कवि परिचय। गिरिधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके समय और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अनुमान किया जाता है कि वे अवध के किसी स्थान के निवासी थे और जाति के ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण थे। इनकी कुंडलियां अधिकतर अवधी भाषा में मिलती हैं। इनकी कुंडलियां दैनिक जीवन की बातों से संबंधित हैं और सीधी सरल भाषा में कही गई हैं। ये प्रायः नीतिपरक हैं, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पूट भी है। कुछ कुंडलियों में साई छाप मिलता है, जिनके संबंध में धारणा है कि उनकी पत्नी की रचना है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में लगभग 500 से अधिक कविताएं संकलित हैं। कुंडली 1। प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरिधर राय यात्री को लाठी के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या और शब्दार्थ देखते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। संग यानी साथ, अंग यानी शरीर। कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है, इसलिए हमेशा इसे अपने साथ रखो। यात्रा के दौरान रास्ते में यदि गहरी यानी गड्ढा पड़ जाए, नदी आ जाए, नाले पड़ जाए तो उसे पार करने में ये सहायक होती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है चोट लगने से। तहां बचावे अंग, ये वहां भी हमारे अंग यानी शरीर को बचाती है जहां पर झपटी कुत्ता कह मारे, यानी रास्ते में कोई कुत्ता आ गया और झपाटा मार रहा है तो उसे लाठी से डराकर दूर भगाया जा सकता है। साथ ही दुश्मन या डाकू मिल गया रास्ते में तो उससे भी लाठी से मुकाबला करके दूर भगा सकते हैं। तो तीनों को झारे का अर्थ है यहाँ पर झपटी कुत्ता, दुश्मन और डाकू, ये तीनों ही जब रास्ते में पड़ जाएं तो इस लाठी से उनका मुकाबला किया जा सकता है। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। यहाँ पर गिरिधर कहते हैं कि सुनो हो धूर के बाठी। धूर का अर्थ होता है धूल, बाठी यानी राही। पहले के समय में रास्ते कच्चे हुआ करते थे और लोग पैदल यात्रा करते थे, जिस कारण उनके शरीर पर धूल उड़कर जमा हो जाती थी। इसीलिए यहाँ पर कवि ने यात्री को धूल के बाठी कहा है। उन्हें कहते हैं सब हथियारन झाड़ी, यानी जितने भी हथियार हैं उन सबको छोड़कर हाथ में लीजिए लाठी। यात्रा के दौरान हाथ में लाठी लेकर चलो, क्योंकि ये लाठी हथियार की अपेक्षा कहीं उपयोगी है। आइए भावार्थ देखते हैं। इस कुंडली में कवि लाठी के महत्व को समझाते हैं। कवि यात्री से कहते हैं लाठी बहुत गुणकारी है, इसलिए सदा अपने साथ रखना चाहिए। यात्रा के समय गड्ढे, नदी, नाली पड़ जाए तो उससे अपने शरीर की रक्षा की जा सकती है। पानी की गहराई का अनुमान लगाकर उसे पार किया जा सकता है। इसी प्रकार रास्ते में कुत्ता झपटा मार दे, किसी दुश्मन से सामना हो जाए या कोई डाकू आ जाए, इन तीनों को लाठी के सहारे दूर भगाया जा सकता है। गिरिधर कविराय यात्री से कहते हैं सुनो धूल में यात्रा करने वाले राही, सारे हथियारों को छोड़कर अपने साथ सदा लाठी रखो, क्योंकि हथियार केवल दुश्मनों से लड़ने में सहायक होती है, लेकिन लाठी हमारी बहुत तरह से रक्षा करती है एवं उपयोग में आती है। इस कुंडली में कवि जन सामान्य को कंबल के महत्व के बारे में बताते हैं। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। कमरी यानी कंबल, थोड़े दाम यानी कम कीमत, बहुते आवे यानी अधिक आना, काम यानी उपयोग में। खासा मलमल वाफ्ता ये महंगे कपड़े हैं। उनकर राखे मान, मान यानी सम्मान बनाए रखना। कवि कहते हैं कि अपने पास सदा कंबल को रखो, क्योंकि इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा कहीं अधिक ये उपयोगी है। और अपने से कीमती वस्त्र जो हैं जैसे खासा, मलमल, वाफ्ता, इनके मान सम्मान को भी बनाए रखती है, यानी इन कपड़ों के रख रखाव में बहुत ध्यान रखना पड़ता है
इन कपड़ों को यदि कंबल इत्यादि में लपेट कर रखा जाए तो इन्हें कीड़ों से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से महंगे कपड़ों के मान सम्मान को बनाए रखती है। उनकर राख है मान, बंद जहां आड़े आवे। साथ ही ये उनका भी मान रखती है जहां पर किसी भी प्रकार की बंद यानी रुकावट आड़े आवे यानी अड़चन बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति कहीं किसी समारोह में जा रहा है और मान लो इसके महंगे कपड़ों पे दाग लग गई या खरोच लग गई, तो साथ में कंबल है तो कंबल की सहायता से उसे ढक कर अपने मान सम्मान को बचाए रखा जा सकता है। इसके अलावा यात्रा के समय बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। यात्रा पर निकले हुए हैं तो सामान ले जाने में भी ये सहायता करती है। बहुत से सामान है तो कंबल में रख कर उसे बांध दिया। मोट यानी मोटा, बकुचा यानी गट्ठर। और रात के समय यानी यात्रा के समय रात को यदि कहीं सोने की आवश्यकता पड़ गई तो झारी बिछावे, इसे झाड़कर जमीन पर बिछाकर सोया भी जा सकता है। यानी कम सामान यात्रा के समय ले जाए और उसमें भी यदि हम कंबल ले जाए तो बहुत ही ये उपयोगी है। कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी। यहाँ पर गिरिधर कविराय कहते हैं कि ये बहुत ही थोड़े दमरी यानी थोड़ी कीमत की मिलती है। सब दिन राखे साथ, इसलिए इसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, मर्यादा यानी संयम में रहने वाली है और बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए। भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि कंबल की कीमत बहुत कम होती है लेकिन यह बहुत उपयोगी है। घर में भी और यात्रा के समय में भी बहुत काम आती है। खासा मलमल वाफ्ता जैसे महंगे कपड़ों की धूल पानी से बचाने में उनकी रक्षा करती है। यदि कोई समस्या या रुकावट आ जाए तो वहां पर भी कंबल काम बहुत आती है। कपड़ों को उसमें बांधकर गठरी बनाई जा सकती है जिसमें सारा सामान लपेटा जा सकता है और आसानी से उसे यात्रा के दौरान ले जाया जा सकता है। रात के समय उसे झाड़ कर बिछाया जा सकता है और आराम से सोया जा सकता है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि कमरी बहुत सस्ती मिलती है, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि इससे बहुत लाभ होते हैं। इस कुंडली में कवि गुणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संसार में सभी लोग गुणों की ही सराहना करते हैं। बिन गुण लहे न कोई, यानी जिसके पास गुण नहीं है इस संसार में उसे कोई पूछता नहीं है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गाहक यानी प्रशंसा करने वाले, ग्रहण करने वाले। सहस यानी हजार, नर यानी मनुष्य। बिन गुण यानी बिना गुण के, लहे न कोई यानी कोई भी उसे लेता नहीं है यानी स्वीकार नहीं करता ऐसे लोगों को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग गुणों के ही प्रशंसक हैं। यदि किसी के पास गुण है तो लोग उनकी प्रशंसा करेंगे और कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना गुण के है या कोई विशेष गुण नहीं है तो उसका कोई समाज में मान सम्मान नहीं होता है। इसी का उदाहरण वो देते हैं कौवे और कोयल के माध्यम से। जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कवि यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, दोनों की ही सबद यानी ध्वनि आवाज सुनते हैं, लेकिन कोयल की आवाज सभी को सुहावनी यानी सुंदर लगती है, उनके मन को प्रसन्न करने वाली होती है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों के ही बाहरी रंग रूप एक समान है, उनके आकार में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन्हें अंतर जो स्पष्ट होता है उनमें वह उनके गुणों के कारण होता है। इसीलिए कवि कहते हैं दो के रंग एक, काग सब है अपावन। भले ही दोनों बाहर से देखने में रंग रूप उनका एक समान है, लेकिन फिर भी कोकिला सभी को सुहावन लगती है, यानी कोकिला की आवाज सभी को मीठी लगती है, लेकिन कौवे की आवाज जो है सभी को कर्कश आवाज किसी को भी पसंद नहीं आती है। इसलिए ये भय अपावन यानी अपावन का अर्थ होता है अपवित्र। कोई भी इन्हें अपने खिड़की या घर के पास अगर काव काव करता हुआ सुने तो वहां ठहरने नहीं देता है, उड़ा दिया जाता है। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। यहाँ ठाकुर मन के का अर्थ है अपने मन की करने वाले, जो दूसरों की बात नहीं सुनते हैं और अपने को ही सदा श्रेष्ठ समझते हैं।
ऐसे लोगों से कवि कहते हैं कि बिन गुण लहे न कोई। इस संसार में यदि तुम्हारे पास गुण नहीं है, यदि तुमने अपने अंदर कोई विशेष गुणों का विकास नहीं किया है, तो इस संसार में कोई भी मान सम्मान मिलेगा नहीं, क्योंकि इस संसार में सहस नर गाहक गुण के। संसार में लाखों लोग जो हैं वो गुणों के ही प्रशंसक हैं। भावार्थ देखते हैं इसका। इस कुंडली में कवि ने गुणों के महत्व को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि संसार में गुणों के प्रशंसक हजारों हैं, लेकिन आपके पास कोई गुण नहीं है तो कोई भी आपको इस संसार में पूछने वाला नहीं है। कवि कौवा और कोयल के उदाहरण के द्वारा बताना चाहते हैं कि संसार में सभी गुणों के ही प्रशंसक हैं। लोग कौवा और कोयल दोनों की ही आवाज सुनते हैं, लेकिन कौवे की आवाज किसी को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ कोयल की आवाज सभी को मधुर लगती है, इसीलिए संसार में सभी कौवे अपवित्र माने गए हैं। उनकी काव काव की आवाज किसी को नहीं भाती। गिरधर कविराय कहते हैं, हे अपने मन के करने वाले लोगों सुनो, अपने भीतर अच्छे गुणों का विकास करो, क्योंकि संसार में गुणों के ही ग्राहक हैं। यदि आपके पास कोई विशेष गुण नहीं है तो इस संसार में आपको किसी भी प्रकार का कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। प्रस्तुत कुंडली में कवि बताते हैं कि संसार में मतलब का व्यवहार होता है, मतलब से ही लेन देन होता है। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। साई यानी संबोधित करते हुए कहते हैं सम्माननीय जन या जन सामान्य से कि संसार में सब मतलब से ही व्यवहार होता है, यानी कोई किसी से मित्रता करता है तो अपने स्वार्थ के लिए। जब लग पैसा गांठ में, पैसा गांठ यानी पास में होना, जेब में होना। तब लग ताको यार, यदि किसी के पास धन संपत्ति है तब उसके मित्र यार बहुत होंगे। तब लग ताको यार, और तब उसके साथ ही मित्रता निभाते रहेंगे। यार संग संग ही डोले, और इस तरह से दिखाएंगे कि उनके हितैषी हैं, सदा उनके साथ रहेंगे, सदा उनके दुख में सुख में साथ देने वाले हैं। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले, और जैसे ही पैसे समाप्त हो जाते हैं, जो लोभवश मित्रता करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मित्रता निभाते हैं, वे अपनी मित्रता को छोड़कर चले जाते हैं। और यदि कहीं रास्ते में मुलाकात हो भी जाए तो वे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाय। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही लेखा यानी नियम है, इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी निस्वार्थ भाव, प्रीति यानी मित्रता, यार यानी मित्र, बिरला यानी बहुत कम, कोई साई। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो निस्वार्थ भाव से मित्रता करते हैं और उसे निभाते भी हैं। गिरिधर कविराय बताते हैं कि संसार में स्वार्थ का ही व्यवहार होता है। जब तक हमारे पास पैसे हैं तब तक हमारे बहुत से मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे। वे सदा हमारे साथ रहेंगे और यह दिखाएंगे कि वह हमारे सच्चे मित्र हैं और हमारा भला चाहेंगे। जैसे ही पैसे समाप्त हो जाते हैं, जो लोग स्वार्थवश हमसे मित्रता करते हैं वह हमारा साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही नियम है, यहाँ पर मतलब का ही व्यवहार होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं संसार में जो निस्वार्थ भाव से मित्रता करते हैं और उसे निभाते हैं। इस कुंडली में कवि गिरधर राय कहते हैं कि यदि आपको सहायता की आवश्यकता पड़े तो किसी समर्थ व्यक्ति से ही सहायता लेनी चाहिए। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मां सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। लटपट यानी जैसे तैसे, काटी दिन यानी गुजारा करना, दिन बिताना, बरु यानी भले, घामे यानी धूप में, यहाँ घामे से तात्पर्य है कष्ट सहना। छाह न बाकी बैठिए, बाकी बैठिए यानी ग्रहण करना, सहारा लेना उसकी छाह का।
जो तरु यानी पेड़, पत्रो यानी पतला, कमजोर हो। कवि यहाँ प्रकृति का उदाहरण देते हैं। पतले पेड़ का उदाहरण देकर ये कहते हैं कि बहुत तेज धूप है, फिर भी आप धूप में सो लो, लेकिन ऐसे पेड़ की छाया मत ग्रहण करो, ऐसे पेड़ की छाया में मत बैठो जो पेड़ पतला हो यानी कमजोर हो भीतर से। क्यों? जो तरु पत्रो होए यानी जो पेड़ पतले होते हैं, कमजोर होती हैं जिनकी जड़ें, एक दिन धोखा दे हैं, एक दिन वो धोखा दे देंगे। जा दिन बहे बयारी, बहे यानी बहना, बयारी यानी हवा, यानी जिस दिन बहेगी बयारी, इसका अर्थ यह है कि जिस दिन तेज हवा चली, आंधी चली, टूटी तब जड़ से जय हैं। जड़ यानी जड़ से, यानी उस आंधी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जड़ से टूट जाएगा, उखड़ जाएगा। और जो उस पेड़ के नीचे बैठा है, छायादार हवा छाया में बैठा हुआ है, उसके ऊपर और अधिक संकट आ जाएगी। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, मोटे यानी समर्थ, मजबूत, गहिए यानी ग्रहण कीजिए। क्यों? पाती यानी पत्ते सब झड़ जाए, तेज हवा चलने पर भले सारे पत्ते झड़ जाए, तो छाया में रहिए, तो भी उसकी शाखाएं वैसी की वैसी ही मजबूत खड़ी रहेंगी और वो आपको अपने शरण में सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से, दो पेड़ों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में यदि कष्ट का सामना करना पड़ जाए तो कर लो, और यदि तुम्हें किसी की सहायता भी लेनी पड़े तो ऐसे व्यक्ति की सहायता लो, ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ जो स्वयं के संकट से उबर सकता हो, तो ही वो आपको शरण दे सकता है, तो ही वो आपको शरण देने में समर्थ हो सकता है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि जैसे तैसे अपना जीवन काट लो, आवश्यकता पड़े तो धूप में भी सो लो, लेकिन ऐसे पेड़ की छाया में न बैठो जो पेड़ पतला हो, क्योंकि ऐसे पेड़ एक दिन अवश्य धोखा देते हैं। यदि किसी दिन जोर की हवा बही तो वह पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा, जिसके कारण हम अधिक संकट में पड़ सकते हैं। इसीलिए यदि हमें किसी की शरण लेनी भी है तो हमें ऐसे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए जिस पेड़ की जड़ें मोटी हैं, जो पेड़ बहुत छायादार हो, क्योंकि तेज हवा आने पर उस पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे लेकिन टूटकर गिरेंगे नहीं। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई संकट आए तो हमें समर्थ का आश्रय लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति मुसीबत आने पर अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते और फिर वह हमारी रक्षा कैसे करेंगे। सफल व्यक्ति अनेक कष्ट झेल कर भी सुरक्षित रहता है और उसके सहारे से हम भी सुरक्षित रहते हैं। प्रस्तुत कुंडली में कवि आवश्यकता से अधिक धन संचय न करने की बात कहते हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उछलिए यही सयानो काम। पानी बाढ़े नाव में का अर्थ ये है कि यदि आप यात्रा कर रहे हो और उस दौरान आपके नाव में पानी आने लगे तो उस स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा के लिए दोनों हाथों से पानी को उछलकर बाहर फेंकने में ही समझदारी है। इसी तरह से यदि घर में धन संपत्ति बढ़ने लगे तो इस स्थिति में समझदारी भरा काम यही है कि दोनों हाथों से दान करें, जरूरतमंदों में धन को बांटे और ईश्वर का नाम ले, राम को सुमिरन कीजिए। सुमिरन यानी स्मरण करें, ईश्वर का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। पर स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ यानी परोपकार के लिए, काज यानी कार्य। शीश आगे धर दीजिए, शीश यानी सिर, आगे धर दीजिए यानी अपने सिर को आगे रखिए। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जब भी अवसर मिले सदा अपने आप को आगे रखिए परोपकार करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, चाहे वो धन से चाहे वो श्रम से। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, बानी यानी बोली। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों का यही कहना है, उनकी यही वाणी है कि सदा अपना जीवन परमार्थ में, परोपकार में लगाओ। चलिए चाल सुचाल, और अपने जीवन में हमेशा सद्व्यवहार बनाए रखें। राखिए अपना पानी और अपनी मर्यादा, अपना मान सम्मान समाज में बनाए रखिए। ऐसा कार्य कीजिए जिससे समाज में आपका मान सम्मान बना रहे।
इस कुंडली में कवि गिरधर राय जन सामान्य को राजा के दरबार में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, जैसी सामान्य जानकारी देते हैं, जो आज के समय में भी उतनी ही उपयुक्त है। यदि हम किसी कार्यालय में जाते हैं अपने कार्य के लिए, तो किस प्रकार से हमें औपचारिकता निभानी चाहिए, वो पूरी तरह से इस कुंडली के माध्यम से अगर देखा जाए तो सटीक बैठती है। राजा के दरबार में जय समयापार। कवि कहते हैं कि जब तुम्हें मौका मिले तो समय निकाल कर राजा के दरबार में जाओ। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए, और वहां जाने के बाद आप कहीं भी न बैठ जाए, ऐसे स्थान पे न बैठे जहां से आपको उठना पड़े, और या कोई आके आपको कहे कि यहाँ से उठ जाओ, ये आपके लिए जगह नहीं है, ये सीट आपके लिए नहीं है। जह को दे उठाए, यदि मान लो ऐसी स्थिति हो गई, कोई आपको आकर कहे कि यहाँ से उठ जाइए, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? बोल अनबोले रहिए, उससे बहस न करें, चुपचाप उस स्थान से उठ जाएं। हंसिए नहीं हाहाए, और यदि कोई बात हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, तो उस दौरान जोर जोर से न हंसे। बात पूछे ते कहिए, और बीच में न टोकें। किसी के दो लोगों के बीच यदि बात हो रही है तो उसमें न जाकर बात करें। जब आपसे पूछा जाए, आपको अवसर दिया जाए, तो ही अपनी बात को रखिए। कह गिरिधर कवि राय, समय सो कीजिए काजा। समय सो यानी समय पर, कीजिए यानी करना, काजा यानी कार्य। कवि कहते हैं कि समय पर अपना कार्य करो, उचित समय पर अपने कार्य को करो। अति आतुर नहीं होए। अति आतुर यानी अत्यधिक अधीर नहीं होए, न हो। यदि आप राजा के दरबार में गए हो अपने किसी कार्य के संबंध में, तो वहां अधीरता प्रकट न करें, धैर्य से बैठे रहें और अपने समय के आने का इंतजार करें। बहुरी अनखेहे राजा। बहुरी यानी बाद में, अनखेहे यानी देखना, राजा। तुम्हारा जब समय आएगा, अवश्य राजा तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी जो समस्या है उस पर गौर करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। भावार्थ: कवि कहते हैं कि समय पाकर राजा के दरबार में उनसे अपनी बात कहने के लिए अवश्य जाना चाहिए, परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने स्तर के अनुसार ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई उठा दे। यदि अज्ञानतावश हम बैठ भी जाते हैं जहां से कोई उठा दे, तो गलती को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा के दरबार के नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। बेमतलब बोलना नहीं चाहिए, जोर जोर से हंसना नहीं। जब कोई बात पूछी जाए तो ही उसका उत्तर देना चाहिए। यही सब व्यवहार है, यही विनम्रता है। गिरिधर कवि राय कहते हैं कि अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, काम समय आने पर ही होगा। समय आने पर राजा अवश्य ही हमारी ओर ध्यान देंगे और हमारी समस्या को सुनेंगे। इस प्रकार से कवि जन सामान्य को राजा के दरबार के नियमों से अवगत कराते हैं। हमें अपने व्यवहार को शालीनता से युक्त बनाना चाहिए। आशा करती हूँ कि कुंडलियों की व्याख्या एवं शब्दार्थ आपके अध्ययन में सहायक होंगे। बहुत जल्द ही इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। यदि कोई आपको प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं।